everyone, this is Rahul and you are watching Life with Science YouTube channel. So guys, how are you all? I hope you all are well. दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए नई वीडियो लाया हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो काउंसलिंग के ऊपर है। दोस्तों काउंसलिंग क्या होती है? एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं। काउंसलर के सामने कोई भी क्लाइंट है, उस क्लाइंट की ज़िंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को हम देखते हैं या तो इमोशनली है या फिर मेंटली है या फिर उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस हैं। तो दोस्तों उन प्रॉब्लम को डीपली जाके एनालाइज करके उस प्रॉब्लम का उस पर्टिकुलर पेशेंट को या क्लाइंट को सल्यूशंस देना काउंसलिंग कहलाता है। दोस्तों काउंसलिंग ये नहीं होता कि आप किसी दोस्त के पास बैठ गया, किसी रिश्तेदार के पास बैठ गया, किसी गैदरिंग में बैठ गए और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आपने उसको डिस्कस किया, वहाँ से आपको तुरंत रिप्लाई में सल्यूशन उसने दे दिया आपको जज करने के बाद। तो दोस्तों ये काउंसलिंग नहीं कहलाती है। काउंसलिंग में एक्चुअली जो मेन फोकस होता है वो कॉन्फिडेंशियलिटी पे होता है। तो दोस्तों काउंसलर जितने भी होते हैं, उनके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी इतनी होती है कि जो काउंसलर्स होते हैं वो अपने क्लाइंट की बातें अपने घर वालों से भी डिस्कस नहीं करते हैं। तो दोस्तों जितने भी पेशेंट्स या फिर जितने भी क्लाइंट्स साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, वो सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि हम जो भी बातें आपसे डिस्कस करने वाले हैं, क्या वो बातें आप किसी से डिस्कस तो नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे तो नहीं। तो दोस्तों फर्स्टली क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी नींव है किसकी? काउंसलिंग के। तो दोस्तों साथ में अपन क्या लेके आते हैं? साथ में अपन दूसरा पॉइंट ये लेके आएंगे क्या कि जो काउंसलर्स होते हैं वो एक्टिव लिसनिंग करते हैं। एक्टिव लिसनिंग मतलब उनका क्या काम होता है कि उनका कोई भी क्लाइंट है या कोई भी पेशेंट है, तो उस पेशेंट की सारी बातों को वो डिटेल में सुनते हैं, पूरे फोकस्ड होके। वो सारी की सारी हिस्ट्री जानते हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट की, पर्टिकुलर क्लाइंट की। और हिस्ट्री जानने के साथ साथ उनकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आज तक आई हैं, उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को साथ में नोट डाउन करते जाते हैं। और नोट डाउन करने के साथ साथ वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को पूरा इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं। साथ में दोस्तों लिसनिंग क्वालिटी एक ऐसी होती है साइकोलॉजिस्ट की कि वो सिर्फ सुन के सामने वाले की ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उसको प्रोवाइड करा देता है। दोस्तों साथ में हम तीसरा पॉइंट लेंगे प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस कैसे होगी? अगर साइकोलॉजिस्ट प्रॉपर वे में फोकस्ड होके सामने वाले क्लाइंट को नहीं सुनेगा तो फिर यार प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे या फिर प्रॉब्लम कैसे ढूंढी जाएगी? तो दोस्तों अच्छे से लिसन करता है साइकोलॉजिस्ट, क्लाइंट को अच्छे से लिसन करने के बाद सारे प्रॉब्लम्स नोट डाउन करता है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स फाइंड कर लेता है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स इसकी ज़िंदगी में है, ये प्रॉब्लम्स इसकी ज़िंदगी में चल रही हैं। दोस्तों उसके बाद फिर हम आते हैं किस पे? सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच पे। दोस्तों ये सारे तीन स्टेप साइकोलॉजिस्ट कर लेता है सामने वाले क्लाइंट के साथ। उसके बाद फिर वो उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने पे आता है। उसने सारी की सारी प्रॉब्लम सुनी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, उसके बाद फिर उसको प्रॉब्लम उसने अंडरलाइन करी है, प्रॉब्लम्स को उसने सारे के सारे उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। तो दोस्तों उन सॉल्यूशंस के साथ जो क्लाइंट होता है या फिर जो पेशेंट्स होता है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, इमोशनली रिलैक्स हो जाता है, मेंटली रिलैक्स हो जाता है। दोस्तों उसकी जो मेंटालिटी हो जाती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अब उसको कोई दिक्कत नहीं रहती। तो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी पेशेंट को एनजाइटी या फिर डिप्रेशन में जाने से। दोस्तों काउंसलिंग एनजाइटी और डिप्रेशन में जाने से बचा लेती है लोगों को। काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। उसके साथ फिर हम देखते हैं कुछ टाइप्स होते हैं काउंसलिंग के। तो दोस्तों हम पहला टाइप देखेंगे, पहला होता है इंडिविजुअल काउंसलिंग। इसमें क्या होता है? वन टू वन एक काउंसलर और क्लाइंट बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, सारा की सारा डिस्कशन होता है जिसमें सिर्फ दो लोग होते हैं, दो लोग मिलके बातें करते हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम निकालते हैं, उन प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशंस निकालते हैं और बंदे के माइंड को रिलैक्स करके शांत करके उसको अपने घर भेज देते हैं। दोस्तों उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद दूसरी काउंसलिंग होती है मैरिज और कपल काउंसलिंग। दोस्तों आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आजकल का जो जीवन है वो बहुत अलग हो चुका है। छोटी छोटी बातों में लोग स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मूड ख़राब हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। दोस्तों खासकर सपोज़ नई नई शादी हुई है, नए नए रिलेशन में है,
कोई कपल, उसके बाद फिर उन्होंने रहना शुरू किया। रहते वो स्टार्टिंग में बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत रिलैक्स, बहुत प्यारी, बहुत हैप्पी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे उनकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाते हैं। वो एक दूसरे को पहले बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अब वो एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। उनके बीच में आए दिन लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, इस लड़ाई से और इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से उनको बाहर निकालने का काम होता है साइकोलॉजिस्ट का। दोस्तों, वो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स के पास जाते हैं और जो साइकोलॉजिस्ट होता है उन दोनों की प्रॉब्लम्स को बराबर सुनता है, प्रॉपरली लिसन करता है। प्रॉपरली लिसन करने के बाद उनको बिना जज किए उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, एक बात और है कि आप अगर पब्लिक में जा रहे हैं, आप किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, आप किसी फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं, आप किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, वहाँ पर अपनी आप प्रॉब्लम को आप डिस्कस कर रहे हैं, तो दोस्तों लोग जज करने लग जाते हैं यार। तो काउंसलर एक ऐसा होता है जो किसी को भी जज नहीं करता है। तो जो जहाँ जज किया जा रहा है लोगों को, वहाँ काउंसलिंग नहीं होती है ना। और जहाँ जज नहीं किया जा रहा है वहाँ पर काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों, सारे के सारे सॉल्यूशंस उन कपल्स को काउंसलर निकाल के देता है, उनकी सारी की सारी डिटेल सुनने के बाद। उनकी भी लाइफ में यार स्ट्रेस खत्म हो जाता है। स्ट्रेस खत्म हो जाता है, एनजाइटी खत्म हो जाती है। एनजाइटी नहीं हो तो फिर डिप्रेशन का तो सवाल ही नहीं होता। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट हैं। साथ में एक होती है फैमिली काउंसलिंग। दोस्तों, फैमिली के मेंबर्स आपस में बैठ के एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करके जो भी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी के अंदर चल रही हैं या फिर कोई भी किसी प्रॉब्लम के अंदर है, वो किसी काउंसलर की भी हेल्प ले लेते हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स के वो डिटेल्ड में जाके डिटेल में डिस्कशन करके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को निकाल के फिर उनके सारे सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। दोस्तों, साथ में होती है एक करियर काउंसलिंग। अगर कोई करियर को लेके कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं फ्यूचर में क्या कर पाऊंगा, मैं कहाँ जा पाऊंगा, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, कुल मिला के वो कंफ्यूज है। वो कन्फ्यूज़न के कारण अपने फ्यूचर का, अपने करियर का डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो दोस्तों, ये डिसीजंस भी काउंसलर्स को निकाल के दे देते हैं। वो सारी की सारी बातें सुनते हैं यार, डिटेल में सुनते हैं। उनमें लिसनिंग पावर इतनी प्यारी होती है, लिसनिंग एबिलिटी इतनी प्यारी होती है कि अगर आप किसी को सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, फोकस होके सुन रहे हो, तो आप उसकी सारी की सारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम जान जाओगे यार। और प्रॉब्लम जान जाओगे तो फिर उन प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशंस तो पता ही होंगे। क्योंकि आप अगर किसी को आ, आपकी लिसनिंग पावर अच्छी है, आप किसी को अच्छे से ध्यान से सुन पा रहे हो, तो फिर यार आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाते हो। क्योंकि यार सामने वाला जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो प्रॉब्लम क्रिएटर है यार। वो अपनी लाइफ के अंदर ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर करके आपके पास आया है सॉल्यूशंस लेने। तो दे ऑल आर प्रॉब्लम क्रिएटर्स एंड यू आर सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, आप काउंसलर हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो। आप लोगों के दिमाग को जान रहे हो, आप लोगों के दिमाग को पढ़ पा रहे हो, आप लोगों के दिमाग को समझ पा रहे हो, आप लोगों के दिमाग के थॉट प्रोसेस को समझ पा रहे हो। तो दोस्तों, काउंसलिंग एक बहुत प्यारा प्रोफेशन है, एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशन का। साइकोलॉजिस्ट एक बहुत प्यारा प्रोफेशन है, साइकोलॉजी एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा प्रोफेशन है। दोस्तों, दोस्तों हम बेनिफिट्स देखेंगे काउंसलिंग के। तो दोस्तों, काउंसलिंग के जो बेनिफिट्स हैं यार, मेंटल पीस मिलती है इंसान को। इंसान की ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन सारी प्रॉब्लम्स के उसको डिटेल में बहुत डीपली जाके सोल्यूशंस मिल जाते हैं। तो सोल्यूशंस मिलने के बाद उसका माइंड जो है, उसके माइंड के जो थॉट्स हैं, जो एक्स्ट्रा थॉट्स हैं, जो ओवर थिंकिंग है, वो स्टॉप हो जाती है, वो रुक जाती है। क्योंकि उसको सोल्यूशंस मिल चुके हैं, वो सोल्यूशन मिल चुका है उसको, रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स हो चुका है तो फिर यार मेंटल पीस तो आ ही जानी है ना। दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं सेल्फ अवेयरनेस पे। अगर किसी की काउंसलिंग हो रही है, उसकी काउंसलिंग के बाद उसकी ज़िंदगी में जितनी जितनी प्रॉब्लम, जितने उतार चढ़ाव आए हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स के उतार चढ़ाव को उसके सामने रखा जाता है कि भाई ये आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है और इन सारी प्रॉब्लम के ये सल्यूशन है। तो जब उसको अपनी प्रॉब्लम अपनी आंखों से दिखाई जाती है, उसके सल्यूशंस अपनी आंखों से निकालना दिखाए जाते हैं, तो दोस्तों फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है, साथ में सेल्फ अवेयर हो जाता है। फिर वो फ्री हो जाता है यार, माइंड उसका रिलैक्स हो जाता है, क्या स्ट्रांग हो जाता है। अगला पॉइंट है इम्प्रूव रिलेशनशिप। दोस्तों, रिलेशनशिप के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स चलती हैं, जितनी भी समस्याएं रिलेशनशिप के अंदर होती हैं,
जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो सारी की सारी समस्याएं काउंसलिंग के द्वारा ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी रिलेशन में है, कोई भी कपल है, वो एक दूसरे से अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है कुछ समय बाद किसी भी कारण से, तो काउंसलर उन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकाल देता है, उनको डीपली एनालाइज। दोस्तों अगला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में क्या है कि कोई काउंसलर है, उसने सामने वाले की काउंसलिंग करी, काउंसलिंग होने के बाद सामने वाला अपने आप को समझ पाया, अपने आप को जान पाया, अपने आप को जानने के बाद अब उसकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स आनी है उन प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से देख पाएगा, और अलग अलग तरीके से देख पाने के बाद उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व भी कर पाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट इमोशनल एम्पावरमेंट। दोस्तों इमोशनली इंसान स्ट्रांग हो जाता है, उसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, उसकी लाइफ में फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं आगे तो उनको वो कॉन्फिडेंट होके फेस करता है और उनको क्लियर करता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। दोस्तों काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है? काउंसलिंग की प्रोसेस होती है एक इनिशियल सेशन होता है जिसके अंदर पहले सेशन में काउंसलर को इंडिविजुअल प्रॉब्लम और उनके गोल्स के को समझाने की कोशिश करता है। दोस्तों साथ में प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको डीपली अंडरस्टैंड करके उनके सारी की सारी प्रॉब्लम के प्रॉपर ट्रीटमेंट निकाला। दोस्तों एक होता है सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर इंडिविजुअल्स को चैलेंजेस दिए जाते हैं, उन चैलेंजेस को सही तरीके से डील करने का उनको नॉलेज दिया जाता है। दोस्तों साथ में एक होता है फॉलोअप में जिसकी काउंसलिंग की गई है उसको काउंसलिंग के बाद क्या रिजल्ट मिले, वो इम्प्रूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो सोल्यूशंस निकाल पा रहा है नहीं निकाल पा रहा है, उसका माइंड और उसका माइंडसेट नॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ, ये सब देखा जाता है। काउंसलिंग मेंटल इमोशनल इश्यूज को मैनेज करने का बहुत इफेक्टिव तरीका है। इसके थ्रू दोस्तों इंसान अपने माइंड को बिल्कुल काम डाउन कर लेता है, बिल्कुल रिलैक्स कर लेता है, वो सोल्यूशंस निकालने लग जाता है, सोल्यूशन सीकर बन जाता है। दोस्तों साथ में उसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, अब वो अपनी ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखने लग जाता है। तो दोस्तों काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यार मेंटल हो। इंडिया में यार टैबू बना हुआ है कि अगर कोई इंसान काउंसलर पे जा रहा है तो फिर वो पागल हो चुका है, मेंटल हो चुका है। ऐसा नहीं है यार। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यार काउंसलिंग लेते हैं कि उनके बिजनेस में यार जहाँ उनको दिक्कत आ रही है, जहाँ वो अटके हुए हैं, जहाँ रुकावट है, वहाँ से उनको निकाला जा सके, वो निकल सकें। वो भी चाहते हैं कि हम किसी से सजेशंस लें, वो सजेशंस हमको दें, हम उनके सजेशंस लेके अपनी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। तो काउंसलिंग का यार मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो, है ना? दोस्तों यार काउंसलिंग के बाद जो क्लाइंट होता है उसको फाइनली यार सारी अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। सॉल्यूशंस मिलने के बाद वो काम डाउन हो जाता है, शांत हो जाता है, मानसिक शांति आ जाती है। दोस्तों मानसिक शांति आ जाती है तो सबको मानसिक शांति तो चाहिए यार। सब मेंटल हेल्थ अपनी अच्छी रखना चाहते हैं, सारे काम डाउन रहना चाहते हैं, सारे रिलैक्स रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग चले, मेरे दिमाग में अनसेंसिबल थॉट्स चले, मेरे दिमाग में फालतू के थॉट्स चले, मैं बेचैन होता रहूँ, मैं परेशान होता रहूँ, मैं एंशियस हो जाऊँ, मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ, मैं अपनी सारी प्रॉब्लमों के बोझ तले इतना दब जाऊँ कि मेरी बैंड बज जाए, है ना? तो दोस्तों यार काउंसलिंग एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है इन सारी की सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। इवन काउंसलिंग इतना इफ़ेक्टिव है कि यार इंसान बिना मेडिसिन के इन सारी की सारी चीज़ों से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों यार मेंटल पीस बहुत ज़्यादा कंपलसरी चीज़ है। विदाउट मेंटल पीस इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। इंसान गलत कदम उठा लेता है यार, इंसान साइको हो जाता है, उसको अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, सीजोफ्रेनिया हो जाता है, एनजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है यार। तो अगर एक काउंसलिंग से आप इन सारी चीज़ों से बच पा रहे हो तो काउंसलिंग यार बेस्ट तरीका। साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, काउंसलर्स के पास जाएं, आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ें हैं, कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानियां हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्याएं हैं आपको, काउंसलर्स के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनके पास बैठें, उनसे डिस्कशन करें। वो सारी की सारी बातें आपकी गोपनीय रखेंगे, पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ सारा डिस्कशन होगा और आपको आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस मिल जाएंगे। दोस्तों अगर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो उन सारी समस्याओं से घबराएं नहीं। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ज़िंदगी बहुत लंबी है ना? तो उस ज़िंदगी को हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं।
और बहुत अच्छे से जीने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने माइंड को शांत रखें। आप जितना शांत रहेंगे, जितना माइंड को शांत रखेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के सोल्यूशंस को निकाल पाएंगे। और सोल्यूशन जब निकलते हैं ना यार, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, कोई एनजाइटी नहीं रह जाती, कोई डिप्रेशन नहीं रह जाता। तो दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है तो फिर आप साइकाट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं। साइकाट्रिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। उन मेडिसिन से भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, जो मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं, एसिटालोप्राम, क्लोनाजेपाम, ये कुछ कॉम्बिनेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं जिनसे आपका एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। और साथ में आप काउंसलिंग ले सकते हैं। और काउंसलिंग लेने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आपको आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल गए। अशांत मन मतलब क्या, अशांत माइंड मतलब क्या, कि दिमाग के अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो प्रॉब्लमैटिक हैं, जो बेचैनी क्रिएट कर रही हैं, है ना। वो प्रॉब्लम्स हैं इसलिए वो बेचैनी है, इसलिए वो एनजाइटी है। वो प्रॉब्लम अगर ख़त्म हो जाए, उसका सोल्यूशन मिल जाए, तो एनजाइटी भी ख़त्म हो जाएगी, डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। और वो सोल्यूशन कौन देगा? वो देगा एक साइकोलॉजिस्ट, वो देगा एक मनोवैज्ञानिक, वो देगा एक काउंसलर। तो दोस्तों, काउंसलिंग बहुत ही अच्छी और बहुत ही कंपलसरी चीज़ है। इससे मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो दोस्तों यार, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। मैंने काउंसलिंग पे काफ़ी कुछ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मेरा, तो यार वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियोस कैसा लग रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपके काउंसलिंग को लेके, या फिर माइंड हेल्थ को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, या फिर साइकाट्रिस्ट को लेके, या फिर मेडिसिन को लेके, या फिर मेडिटेशन को लेके, मेंटल पीस को लेके, आप मुझे बेफिक्र होकर कमेंट करें। मैं आपके कमेंट के आंसर करूंगा और आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बना के आपके सारे के सारे टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।